कई सौ वर्ष पहले की बात है। एक दूर देश में एक राजा राज करता था। उसकी एक ही संतान थी, एक राजकुमारी। जब बच्ची का जन्म हुआ तो राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तुरंत अपने राज ज्योतिषी को बुलाया ताकि वह राजकुमारी के भाग्य का लेखा जोखा बता सके। ज्योतिषी ने अपनी पोथी खोली और अपने ज्ञान से राजकुमारी की किस्मत का हाल देखने लगा। जब ज्योतिषी गणना कर रहा था तो राजा ने देखा कि उसके चेहरे का रंग कभी आता और कभी जाता था। वो बार बार पोथी के पन्ने पलट रहा था, मानो उससे गणना में कोई भूल हो रही हो। जब बहुत देर हो गई और वो कुछ न बोला तो राजा का धैर्य टूट गया। शीघ्र बताएं, हमारी बेटी की किस्मत में क्या लिखा है? राजा ने पूछा। महाराज, ये बुरी खबर है, यदि आप नहीं सुने तो बेहतर होगा। ज्योतिषी ने हाथ जोड़कर विनती की, किंतु राजा ने आग्रह किया और कहा, मैं अपनी बेटी के भाग्य का हाल जानकर ही रहूंगा, ताकि यदि वो किसी संकट में फंसने वाली है तो उसे बचाने का कोई उपाय निकाल सकूं। कम से कम ये तो बताएं कि उसे किस वस्तु से खतरा है। महाराज, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। पहला खतरा तो ये है कि आपकी बेटी को एक शेर खा जाएगा। यदि वो किसी तरह उस शेर से बच गई तो दूसरी बार ऐसा होगा जो मैं बताना नहीं चाहता। मैं ये अपशकुनी बात अपने मुख से नहीं निकाल सकता। शेर के खा जाने से भी बुरी बात और क्या हो सकती है, आप बताएं। राजा ने कुछ कठोर स्वर में आदेश दिया, किंतु ज्योतिषी मौन रहा। राजा ने पहले तो उसे डराया धमकाया, पर फिर उसकी मिन्नतें की। ज्योतिषी पर काफी देर बाद कुछ असर हुआ और फिर वो अपना गला साफ करते हुए बोला, महाराज, मुझे भय लगता है। भय किस बात का? राजा ने कहा, महाराज, यदि मैंने वो सब कुछ बता दिया जो तारे कहते हैं तो मुझे डर है कि मेरे प्राणों की खैर नहीं। कभी नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम जो भी कहोगे मैं धैर्य से सुनूंगा। तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा हुजूर, ज्योतिषी ने चैन की सांस ली। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूं। तारे कहते हैं कि यदि राजकुमारी शेर का निवाला बनने से बच गई तो वो आपको मार डालेगी। राजा चुप हो गया और काफी देर तक ज्योतिषी को ऐसे देखता रहा मानो उसने कुछ सुना ही न हो। फिर राजा ने दोनों हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना की और उसके बाद ज्योतिषी की ओर देखकर बोला, जो कुछ भी हो, मैं अपनी और अपनी बेटी के प्राण बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ज्योतिषी, तारे गलत भी तो कह सकते हैं। हाँ, तारे गलत भी कह सकते हैं। ज्योतिषी ने राजा को प्रसन्न करने के लिए कह दिया, वरना उसे विश्वास था कि तारे गलत नहीं कहते। राजा ने उसी क्षण अपने भाग्य से लड़ने का निश्चय कर लिया। उसने महल से कई मील दूर पहाड़ की चोटी पर एक एकांत स्थान ढूंढा जहां मनुष्य और पशु किसी का भी आना जाना न हो। उस स्थान पर उसने धरती के भीतर एक तहखाना बनवाया जहां उसकी बेटी रह सके। उस गुफा का एक ही द्वार था जिसे वृक्षों की झाड़ियों और पत्तों से अच्छी तरह से ढक दिया गया था। जब तहखाना पूर्ण हो गया तो मासूम राजकुमारी को उसमें उतार दिया गया। उस समय राजकुमारी की आयु 1.5 वर्ष थी। उसकी धाय भी उसके साथ थी और दोनों तहखाने में रहने लगे। दिन, महीने और वर्ष बीतते गए। राजा हर महीने अपने दरबारियों के साथ उस तहखाने में अपनी बेटी से मिलने आता। द्वार में नीचे कमरे तक सीढ़ी लगा दी जाती। राजकुमारी और उसकी धाय दोनों सीढ़ी से बाहर निकल कर आते। राजा अपनी बेटी को गोद में लेकर उससे प्रेम करता, उसके साथ खेलता रहता और फिर कुछ देर बाद उसकी धाय को ठंडी आह भरकर आदेश देता कि वो बच्ची को नीचे ले जाए। उसके बाद वो घोड़े पर सवार होता और दुखी हृदय के साथ महल वापस आ जाता। यही क्रम चलता रहा और राजा की बेटी 7 वर्ष की हो गई। एक दिन अचानक शिकारियों का एक दल शेर का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा। वे लोग शेर को पकड़ना चाहते थे, परंतु शेर कहीं छिपना चाहता था और वो दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा जहां तहखाना बना हुआ था। जो ही शेर का भारी शरीर उन झाड़ियों पर पड़ा, वो तहखाने के भीतर जा गिरा। शेर क्रोधित था और उसे भूख भी लगी हुई थी। उसकी दृष्टि राजकुमारी पर पड़ी तो उसने राजकुमारी पर आक्रमण कर दिया। राजकुमारी बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी धाय उसे बचाने के लिए आई तो शेर ने उसे वहीं समाप्त कर दिया। राजकुमारी तहखाने में फर्श पर बेहोश पड़ी थी और ठीक उसी क्षण शिकारी शेर को तलाश करते हुए वहां पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि शेर के दहाड़ने की ध्वनि नीचे धरती से आ रही है। उन्होंने झुककर देखा तो नीचे तहखाने में शेर उपस्थित था।
उन्होंने शेर पर पत्थरों की वर्षा कर दी और यहाँ तक कि शेर को मार डाला। फिर उन्होंने बड़ी चतुराई से झाड़ियों की एक रस्सी बनाई और तहखाने में उतर गए। तहखाने की सजावट और बनावट देखकर शिकारी बहुत विस्मित हुए। तहखाने में कई कमरे थे और प्रत्येक कमरे में बहुमूल्य कालीन बिछे हुए थे। छतों पर झूमर लटक रहे थे। कमरों को इतने कीमती सामान से सजाया गया था कि पहली नजर में ही ज्ञात हो जाता था कि ये किसी राजकुमारी का घर होगा। शिकारी हर स्थान की तलाशी ले रहे थे और जो कुछ भी वहां से उठा सकते थे उसे अपने साथ ले जाने के लिए बांध रहे थे। अचानक उन्हें आभास हुआ कि स्त्री तो मर चुकी है, परंतु बच्ची में अभी सांस बाकी है और वो बेहोश पड़ी है। और वे राजकुमारी को भी अपने साथ ले गए और इस प्रकार 7 वर्ष की राजकुमारी पहाड़ों में उन शिकारियों के साथ रहने लगी। उसने यहाँ घुड़सवारी सीखी और जानवरों का शिकार करने में निपुणता प्राप्त की। इन शिकारियों में अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, इसलिए वे कभी कभी काफिलों पर आक्रमण कर उन्हें लूट लेते थे और धन संपत्ति लेकर चले जाते। और उसी दौरान राजा की बेटी भी उन्हीं के साथ हुआ करती थी। उनके साथ रहकर वो भी लापरवाह और शारीरिक रूप से बलवान बन चुकी थी। वो नहीं जानती थी कि वो कौन है और नहीं वो ये जानती थी कि कौन उसके माता पिता है। वो तो शिकारियों में शिकारी और लुटेरों में लुटेरी थी। एक दिन संध्या के समय शिकारियों और उनके साथियों ने एक काफिले पर आक्रमण किया। उस समय राजकुमारी की आयु 21 वर्ष की हो चुकी थी और संयोग से काफिला भी खूब शस्त्रों से सुसज्जित था। काफिले वालों ने डाकुओं का डटकर मुकाबला किया। भयंकर युद्ध हुआ। राजकुमारी घायल होकर बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी। अगली प्रातः जब उसे होश आया तो वो अकेली थी और उसके साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। क्या वे मारे जा चुके थे? इसका अनुमान लगाना कठिन था। राजकुमारी वहां से हिम्मत करके उठी। उसके घावों से रक्त रिस रहा था और उसका शरीर फोड़े की भांति दुख रहा था। उसने दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई परंतु उसे कोई दिखाई न दिया। आखिर हिम्मत करके वो उस ओर चलने लगी जहां से एक दिन पहले वो और उसके साथी आए थे। उसका विचार था कि उस ओर जाने से शायद वो अपने साथियों से जा मिले। अभी वो थोड़ी दूर भी नहीं चली थी कि मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिला जो किसी खजाने का पता लगा रहा था। ये खजाना खोजने वाले भी विचित्र प्रकार के लोग होते हैं, पागल से दीवाने से, परंतु उनमें एक विशेष बात होती है कि वे अपनी धुन के पक्के होते हैं। खजाने की खोज में वे जंगल जंगल और रेगिस्तान रेगिस्तान भटकते फिरते रहते हैं। उन लोगों की खोज बहुत खतरनाक होती है। दबे हुए खजाने को निकालने के लिए उन्हें दूर धरती को खोदना पड़ता है और खोदते खोदते ये पाताल तक पहुंच जाते हैं। उनमें से कुछ को संसार में वापस आना नसीब नहीं होता और कुछ अपनी बुद्धि खो बैठते हैं। खजाने के खोजी ने राजकुमारी को रोककर पूछा, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, राजकुमारी ने उत्तर दिया। कहाँ से आ रही हो? धरती के भीतर से, राजकुमारी ने उत्तर दिया और फिर अपनी सारी कहानी कह सुनाई। ओह, फिर तो तुम मेरे काम की व्यक्ति हो, खोजी ने प्रसन्न होकर कहा। आओ फिर मेरे साथ चलो, हम मिलकर खजानों का पता लगाएंगे। राजकुमारी उसके साथ उसके खेमे में पहुंची। उस खेमे में वे कई दिन रहे, खाते पीते और बातें करते और फिर सो जाते। आखिर राजकुमारी का स्वास्थ्य ठीक हो गया। अब वो पहले की तरह बलवान हो चुकी थी। एक दिन दोनों खजाने की तलाश में पहाड़ों की ओर रवाना हुए। खोजी आगे आगे था क्योंकि वही उन मार्गों से परिचित था। आखिर वो उस पहाड़ पर पहुंच गए। आखिर एक स्थान पर रुककर खोजी ने जेब से नक्शा निकाला और नक्शा देखकर इधर उधर दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई। आगे पीछे घूम फिर कर देखा और फिर उसे संतुष्टि हो गई कि वो सही स्थान पर पहुंचे हैं। और फिर दोनों ने मिलकर धरती को खोदना शुरू किया। दोनों की कुदालें नीचे एक पत्थर से टकराई। ये पत्थर बहुत बड़ी सी एक चक्की की भांति था। दोनों ने मिलकर खूब जोर लगाकर पत्थर को हटाया तो नीचे एक कुआं दिखाई दिया। खोजी ने एक मजबूत सा रस्सा राजकुमारी की कमर पर कस के बांध दिया। मोमबत्ती जलाकर राजकुमारी के हाथ में पकड़ा दी और कहा, इस कुएं में उतर जाओ। मैं रस्सी को धीरे धीरे ढील देता जाऊंगा। जब तहखाने में पहुंच जाओ तो मुझे आवाज देना, मैं टोकरी लटका दूंगा। मेरे विचार से कुएं में इतना खजाना है कि यदि हमने 10 से 12 टोकरियां भी निकाल ली तो हमें सारी जिंदगी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहेगी। खोजी के कहने पर राजकुमारी कुएं में उतर गई। भय के मारे उसका दम निकल रहा था। मोमबत्ती को भी जलाए रखना आवश्यक था, वरना अंधेरे कुएं में कुछ भी दिखाई न देता।
कंधे पर पाँव रखते ही उसने ईश्वर का धन्यवाद किया। कुएं में जल नहीं था, जल की जगह सोना भरा हुआ था। राजकुमारी ने जोर से कहा, सोना है। उसी क्षण रस्सी से बंधी हुई एक टोकरी नीचे आई। राजकुमारी ने उस टोकरी को सोने से लबालब भर दिया। खोजी ने टोकरी ऊपर खींच ली, फिर दूसरी टोकरी ऊपर गई, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी टोकरी ऊपर जाकर वापस नहीं आई। राजकुमारी कुछ देर प्रतीक्षा करती रही। हर ओर खामोशी सी छाई हुई थी। अचानक गड़गड़ाहट सी हुई। अब राजकुमारी अकेली कुएं में थी। कुएं का मुंह बंद कर दिया गया था। उसकी मोमबत्ती भी बुझ चुकी थी। असल में खोजी की नीयत खराब थी। वो नहीं चाहता था कि राजकुमारी भी उसके साथ उसकी संपत्ति में हिस्सेदार बने। जैसे ही खजाना उसके हाथ लगा तो सोना उसने गधे पर लादा और कुएं का मुंह बंद करके अपने घर की राह ली। खोजी के धोखा देने पर राजकुमारी को पहले तो बहुत दुख हुआ, परंतु फिर ये कहकर हृदय को सांत्वना दे ली कि मृत्यु और जीवन तो ईश्वर के हाथ में है। यदि मेरा जीवन रहा तो वो मेरे लिए कोई न कोई मार्ग तो निकाल ही देगा। ये सोचकर राजकुमारी का साहस कुछ बढ़ा और वो आने वाले समय से बेफिक्र हो गई। अचानक आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर उसकी दृष्टि वहां पर पड़ी जहां पर काबा था। राजकुमारी ने मक्का की ओर मुख कर दोपहर की नमाज अदा की। वो सजदे में सिर रखकर प्रार्थना कर रही थी कि अचानक उसे जल के गिरने की ध्वनि सुनाई दी। ऐसा प्रतीत होता था कि दूर कहीं जल का झरना गिर रहा है। वो टटोलते टटोलते उसी दिशा में चल दी और वहां से पहाड़ों के भीतर से एक मार्ग बाहर की ओर जाता था, परंतु ये मार्ग इतना संकरा था कि व्यक्ति रेंग कर ही गुजर सकता था। वो ज्यों-ज्यों आगे बढ़ी, जल के टपकने की ध्वनि और स्पष्ट सुनाई देने लगी। आखिर वो उस स्थान पर पहुंच गई जहां से झरना फूटता था, जहां पर अत्यधिक सर्दी थी। ऐसा लगता था कि सारी सर्दी यहीं से निकलकर पहाड़ों पर फैलती है। राजकुमारी ने अपने आप को समझाया कि ईश्वर की यही इच्छा है तो बिस्मिल्लाह, ईश्वर के नाम पर मैं इसी मार्ग पर चलूंगी। जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, ये कहा और बेझिझक जल में कूद गई। जल की तीव्र लहरें उसे कहीं से कहीं ले गई। अंधेरी और लंबी सुरंगों से होती हुई वो एक ऐसे सफर पर जा रही थी जिसके विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं था। फिर उसे अपने सामने एक प्रकाश दिखाई दिया और फिर ऐसा लगा कि वो चट्टानों से निकलकर एक सुंदर हरी भरी घाटी में बह रही है। उस घाटी में पहुंचकर राजकुमारी पर धूप की कुछ गर्म किरणें पड़ी तो वो कुछ होश में आई। हिम्मत करके राजकुमारी किनारे की ओर तैरने लगी और फिर पहाड़ों का सहारा लेकर वो नदी से बाहर आ गई। काफी देर तक किनारे पर लेटी धूप से तापती रही। सूर्य की गर्मी से उसके शरीर में शक्ति आ गई। वस्त्र भी सूख गए। अब भूख ने सताया तो वो धीरे धीरे नदी के बहाव की ओर चलने लगी। उसे विश्वास था कि नदी किसी न किसी गांव या नगर के समीप से गुजरती होगी, क्योंकि सामान्यतः बस्तियां ज्यादातर नदी के किनारों पर ही बसाई जाती है। उसे ज्यादा दूर तक चलना नहीं पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे कुछ खेमे दिखाई दिए और खेमों में रहने वाले व्यक्ति उसे कुछ विचित्र से मालूम हुए। वे राजकुमारी को देखकर बिल्कुल प्रसन्न न हुए, परंतु जब राजकुमारी ने बताया कि वो किस प्रकार मृत्यु के मुख से निकल कर आई है और संसार में उसका कोई नहीं, तो उन्हें राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने राजकुमारी को खाने पीने को दिया और फिर अपने साथ रहने की आज्ञा भी दे दी। जो जो समय बीतता गया तो वे राजकुमारी के मित्र बनने लगे। कई दिनों बाद राजकुमारी को ज्ञात हुआ कि उन लोगों ने प्रारंभ में उसे क्यों नापसंद किया था। दरअसल वे लोग डाकू थे और काफिलों को लूटकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते थे। वे नगर से बाहर यूं ही घात लगाकर बैठे रहते। कोई भी काफिला नगर से बाहर निकलता उसे लूट लेते। ये नगर राजा की सल्तनत में ही था। राजकुमारी को उन डाकुओं का जीवन बेहद पसंद आया। वो उनमें बहुत शीघ्र घुल मिल गई। मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। राजकुमारी ने अपने आप को समझाया और राजकुमारी उन्हीं में सम्मिलित हो गई। कई महीने बीत गए। नगर के लोगों ने राजा से प्रार्थना की कि लुटेरों की लूटपाट से उन्हें बचाया जाए। लुटेरों के हाथों उनके प्राण खतरे में हैं। शायद ही कोई काफिला होगा जो बिना लूटे पीटे नगर में दाखिल हुआ हो। सौदागरों ने व्यापार करना छोड़ दिया है और बाजार खाली पड़े हैं। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं और निर्धनों का बहुत बुरा हाल है। राजा को जब ये समाचार मिला तो उसने डाकुओं से निपटने का निश्चय किया और सेना का एक दल लेकर नगर से रवाना हो गया।
लगभग 20 मील का सफर तय करने के बाद सेना डाकुओं के सर पर जा पहुंची और उन्होंने अचानक उन पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर के व्यक्ति बहुत बहादुरी से लड़े, परंतु डाकू संख्या में कम थे, इसलिए राजा की सेना का पलड़ा भारी रहा। संध्या होते ही डाकुओं के बहुत से साथी या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए। राजकुमारी को इस लड़ाई में बड़ा आनंद आ रहा था और वो बड़ी निडरता से लड़ रही थी। जब उसने देखा कि उसके साथी कट-कट कर गिर रहे हैं, तो वो कुछ साथियों को लेकर पीछे हटी और शाही सेना पर तीर बरसाने लगी। एक तीर राजा के शरीर पर जा लगा। शाही सेना जीत चुकी थी, इसलिए राजा ने घाव की कोई परवाह नहीं की और नगर में वापस आ गया। वो बड़ी मुश्किल से घोड़े से उतरा। चिकित्सकों को बुलाया गया, परंतु घाव इतना गहरा था कि राजा के जीवन की कोई आशा न रही। इसी अवस्था में कई दिन बीत गए। आखिरकार चिकित्सकों ने उसे बताया कि राजा का अंतिम समय आ पहुंचा है, वे उसे नहीं बचा सकते। इस अवस्था में राजा ने अपने ज्योतिषी को अपने पास बुलाया और कहा, कई वर्ष बीते, तुमने मुझे बताया था कि यदि तुम्हारी बेटी शेर का निवाला न बनी तो वो मुझे मार डालेगी। और तुमको ये भी स्मरण होगा कि जब हमने उस तहखाने की तलाशी ली थी जिसमें राजकुमारी को रखा गया था, परंतु वहां पर धाय और शेर की लाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला था। जी, ज्योतिषी ने सोचते हुए उत्तर दिया। तो फिर ज्योतिषी, मेरी बेटी को किसी चमत्कार ने बचा लिया है और ये नौजवान औरत वही होनी चाहिए, क्योंकि मेरी मृत्यु उसी के हाथों लिखी है। परंतु इस समय मैं एक डाकू के तीर से मर रहा हूँ। क्या ये संभव है? हुजूर, यदि आपकी बेटी जीवित है तो वो डाकुओं के इस गिरोह में शामिल है। राजा ने जब ये सुना तो आदेश दिया कि उन सब डाकुओं को उसके सामने लाया जाए। जब वे सारे राजा के सामने उपस्थित हुए तो राजा ने उनसे पूछा कि तुम में से मैं किसके तीर से घायल हुआ हूँ। एक डाकू आगे बढ़ा और एक नौजवान औरत की ओर इशारा करते हुए बोला, महाराज, आप इस नौजवान औरत के तीर से घायल हुए हैं। ये नौजवान औरत कुछ महीने पहले ही हमारे समूह में शामिल हुई थी। हम में से इसे कोई भी नहीं जानता कि ये कौन है और कहां से आई थी। राजा ने नौजवान औरत से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो? तो नौजवान औरत ने उत्तर दिया, मुझे राजा की बेटी कहते हैं, यही मेरा नाम है और इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानती। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिता कौन थे। बस इतना याद है कि जब मैं बच्ची थी तो एक तहखाने में रहा करती थी। मेरे साथ मेरी धाई थी और फिर एक दिन वहां पर शेर आ गया और उसने हम पर आक्रमण कर दिया। मेरी धाई वहां पर मर गई और मैं घायल होकर बेहोश हो गई। राजकुमारी ने राजा को बताया कि किस तरह से शिकारियों ने उसकी परवरिश की। वो घायल हुई तो किस तरह से खजानों के खोजी ने उसकी देखभाल की, फिर कुएं में उतारा और वहां से सारा खजाना लेकर गायब हो गया। और फिर उसे किस तरह कुएं में से झरने का पता चला और फिर वो वहां से निकलने में सफल हो गई। फिर वो डाकुओं के घरों में शामिल होकर काफिलों को लूटने लगी। सारी बातें सुनाने के बाद नौजवान औरत ने राजा से प्रार्थना की कि महाराज, मेरे साथियों को जाने दीजिए। आप मेरे तीर से घायल हुए हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, यही मेरी बेटी है। राजा ने कहा। फिर बाकी डाकुओं के बारे में आदेश दिया, यदि ये कसम खाएं कि दोबारा ये ऐसा काम नहीं करेंगे तो इन्हें आजाद कर दिया जाएगा। उसके बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, ईश्वर ने जो भाग्य में लिख दिया है वो होकर ही रहता है। अब मेरे सिंहासन और राजमुकुट की मालिक मेरी बेटी है। ये कहकर उसने पास खड़ी हैरान परेशान राजकुमारी को अपने गले लगाया और राजमुकुट उसके सिर पर रख दिया। फिर ऐसे लेट गया जैसे बहुत थक गया हो। राजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि बेटी कुछ कहती, पिता हमेशा हमेशा की नींद सो गया। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो टिप्पणी में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। कहानी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।